नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब बकेट। दोस्तों, आज आपको सुनकर खुशी होगी और बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि ये जो जानकारी है, झारखंड कर्मचारी आयोग के द्वारा शिक्षकों के लिए बड़ी भारी मात्रा में वैकेंसी निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी है कुल 26,000 प्लस वैकेंसी है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है, काफ़ी भारी मात्रा में बम्पर भर्ती है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षक बनना चाह रहे थे, जिनके पास शिक्षक बनने के लिए निर्धारित योग्यता है, उनके लिए बहुत अच्छा और सुनहरा अवसर है। इसके लिए जितने भी हमारे ऐसे अभ्यर्थी जो अभी तक लगातार मेहनत कर रहे थे, जिनके पास ये निर्धारित योग्यता थी, उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर आया है। तो फटाफट अब इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, बिना लेट किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें मुख्य मुख्य पॉइंट्स क्या हैं। वीडियो की शुरुआत में देखते हैं कि झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी किए जा चुके हैं, जो कि www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। परीक्षा शुल्क के बारे में बात करें तो 100 रुपये परीक्षा शुल्क रखी गई है। परीक्षा शुल्क में जो छूट है वो झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये शुल्क रखी गई है। इसमें हम आगे देखते हैं रिक्तियों के बारे में। रिक्तियों के लिए देखिए, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 के लिए, ये पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद हैं। तो देखिए कौन कौन से जिले में पद हैं। सबसे पहले देखते हैं सरायकेला खरसावा, इसमें ये जिले का नाम है। इसमें सभी वर्ग के लिए अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, सभी वर्ग के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसीज दिख जाएगी। आप जिस जिले से रिलेटेड हैं, उस जिले से संबंधित आप यहाँ पर रिक्तियों को देख करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। जैसे कि मैं आपको ये लातेहार ज़िला है, ये गोड्डा ज़िला है, बोकारो ज़िला है, उसके साथ दुमका ज़िला है, उसके साथ ही गुमला है। आगे देखिए ये देखिए खूंटी ज़िला है, और रांची, रामगढ़, इस प्रकार से ज़िले दिए हुए हैं। और इसके साथ ही अन्य भी पद हैं। तो अन्य पद की बात करें हम, प्रत्येक जिले में गैर पारा अभ्यर्थियों के लिए भी जिलावार आरक्षित पद है। इसके साथ ही स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 भाषा ज्ञान, इसमें पारा शिक्षकों के लिए जो जिलावार आरक्षित पद हैं, फिर वही जिलों के नाम है, सेम है, लेकिन यहाँ पर आरक्षण कोटि जैसे अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए प्रॉपर आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको संख्या दिखेगी। अनारक्षित पद के लिए यहाँ 47 सीट्स है, अनुसूचित जनजाति के लिए 44 सीट्स है, अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट्स है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 11। इस प्रकार से सरायकेला खरसावा जिले में 115 सीट यहाँ पर दिखाई जा रही है। महिलाओं के लिए अलग सीट रिजर्व है। इसके साथ साथ खेलकूद कोटा के भी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और EWS के कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए भी प्रॉपर यहाँ पे आरक्षण दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस PDF को आप चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप PDF चेकआउट नहीं करेंगे, आपको आपने जो योग्यता हासिल की है उसके अनुसार आप कौन से टीचरशिप के लिए या शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तभी आपको पता चलेगा। ये PDF मैं आपको लिंक में दे दूंगा, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF है ये बहुत लंबा है, और आपको एक एक मैं कैटेगरी के वाइज पोस्ट के बारे में बताऊंगा तो काफ़ी समय हो जाएगा, इसलिए आप इसे डाउनलोड करके रीड करके फिर फॉर्म फिल करिएगा। तो मैं आता हूँ इसकी न्यूनतम योग्यता के बारे में। तो मैं बात करता हूँ इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो जैसा कि हम देख रहे थे दोस्तों, इसमें पदनाम, वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दी हुई है। तो हम यहाँ देखें, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 के बीच, इसके लिए लेवल 4 25,000 से 81,100 तक इसका वेतनमान है। अब हम देखें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता के लिए प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से
+2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो, मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हो। यहाँ शर्तें भी दी गई है जिसमें कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या फिर उच्चतर माध्यमिक या फिर इसके समकक्ष यानी 12वीं होना चाहिए, तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे कोई भी नाम दिया गया हो। तो आपको जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें डिप्लोमा भी होना चाहिए, या फिर इसके अलावा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक होना चाहिए या समकक्ष होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि के विनियम शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार सत्र 2007-2009 तक प्राप्त किया गया हो या फिर ये वाली डिग्री हो। इसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BLEd होना चाहिए। इसके अलावा भी दिया हुआ है न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण होना चाहिए, उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा भी होना चाहिए। ये भी आपके लिए ऑप्शन है, या फिर स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, या फिर वर्ग 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उपयुक्त शैक्षणिक योग्यताधारी अथवा न्यूनतम 50% शिक्षक अंकों के साथ स्नातक तथा एक द्विवर्षीय बीएड के अभ्यर्थी को इस शर्त की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है। नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्चे पर एक अवसरी रूप से अधिकतम 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स सेतु कोर्स जो दिया हुआ है उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में इसका अभ्यर्थित्व विचारणीय नहीं होगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो आपको बीएड या द्विवर्षीय बीएड या बीएड विशेष परीक्षा के अभ्यर्थी को शर्त के साथ अनुमति दी जाएगी। तो आपको 6 माह के अंदर ये कंप्लीट करना होगा, अन्यथा आपकी नियुक्ति निरस्त हो सकती है। एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो निर्धारित योग्यता दी हुई है इसे आप प्रॉपरली बिल्कुल बारीकी से रीड करिएगा। इसके बाद हम देखते हैं पदनाम स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य। ये कक्षा 6 से 8 के लिए है, गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षक के लिए है। तो दोस्तों यहाँ सब्जेक्ट वाइज देखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टीचर दिए हुए हैं, टीचर्स की पोस्ट है। अब इसमें कौन कौन से हैं यहाँ पे दिया भी हो, निम्नलिखित विषयों में 3 वर्षीय स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा। अब इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, लेखा शास्त्र, व्यापार अध्ययन। ठीक, इसके बाद स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य 6 से 8 के लिए। भाषा शिक्षक की बात करें तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के द्वारा अधिसूचित भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडा हो, खड़िया, बहुत सारी जो भाषा है इन सब के लिए यहाँ पर निर्धारित योग्यता दी हुई है। उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा तथा स्नातक या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो, मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो और जो कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो। तो सबसे पहली बात यहाँ आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए बीएड डीएड का जिसको कहते हैं, या फिर 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, या फिर आपको बीएड होना चाहिए 45% अंकों के साथ। ठीक, समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार उपरोक्त शर्त में 31/5/19 तक की सम्मिलित हो चुके हों, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे डिप्लोमा दी गई, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, न्यूनतम 50% अंकों के साथ, या फिर इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, 4 वर्षीय BA/BSc एड या फिर BEd या फिर BSc एड, अथवा द्विवर्षीय बीएड और 50% अंकों के साथ स्नातक। एक पॉइंट और भी दिया है प्रतियोगिता का स्तर उपलब्धि। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय खेल, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी या उनसे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में मेडल जीता हो, या फिर भारतीय ओलंपिक संघ या उससे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर की परीक्षा में प्रथम स्थान लाया हो, या फिर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड बनाया हो।
तो ये सब सारी जो जानकारी है आपको ये जो वेबसाइट है www.jss.nic.in से प्राप्त हो सकेगी। अनुभव भी इसमें कहा गया है कि इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो है या फिर स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की जो सीधी भर्ती नियुक्ति के लिए चिन्हित नियुक्ति में से 50% पद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक जो कि पारा शिक्षक के लिए जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन तिथि को न्यूनतम लगातार 2 वर्ष की गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हों, उनके लिए आरक्षित होंगे 50% अंक। जो पहले से पढ़ा रहे होंगे शिक्षक, उनके लिए 50% पोस्ट जो है वो रिजर्व रहेगी, तो इसका विशेष ध्यान रखें। न्यूनतम आयु सीमा 1/8/2023, अधिकतम उम्र की जो सीमा है 1/8/2019, दोनों के संदर्भ में न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है 21 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है आरक्षित वर्ग के अनुसार जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं 40 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग सूची 1 अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के अनुसार 42 वर्ष, महिला अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 के अनुसार 43 एवं अनुसूचित 2 के अनुसार 43, दोनों में। अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए पुरुष और महिला के लिए, अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 45 वर्ष। कुल मिला के सभी कोटि के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आइए इसके बाद आगे हम देखते हैं। पारा शिक्षकों की बात है, उम्र सीमा में जो गणना का प्रावधान है अधिकतम होगा 58 वर्ष तक मान्य होगा। एक बात विशेष में बता दूं, सब कुछ इसमें जो भी डिटेल आपको दी गई है इसमें आप ये समझ लीजिए, हालांकि कट ऑफ डेट दिया हुआ है, फिर भी मेरा ये कहना है आपसे कि जो भी आपकी शैक्षणिक निर्धारित योग्यता या फिर जैसे कि हम बात करें स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र और संबंधित जितने भी इसमें प्रमाण पत्र लग रहे हैं वो प्रमाण पत्र जो है आपके एडवर्टाइजमेंट डेट के पहले के हो। जैसे यहाँ ख में पॉइंट में लिखा हुआ है 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर के निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, तो इसके बाद का ही होना चाहिए आपको प्रमाण पत्र, इसके बाद का ही प्रमाण पत्र होना चाहिए 19/7/19 के। दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर के निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक, इसके साथ ही परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र में विभिन्न प्रपत्र के निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो एक बार ये अनुसूची आपको देखना पड़ेगा कि जो ये टर्म्स कंडीशन है इसके हिसाब से आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो प्रॉपर है या नहीं, आप इन शर्तों को फुलफिल करते हैं या नहीं। यदि नहीं करते तो प्लीज़ जल्दी से उसे कंप्लीट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन यहाँ दिया हुआ है। दिनांक 13/9/23 से 15/9/23 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध करा दी जाएगी। तो जो यहाँ पर दिखा रहा है नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या, ये आपको सावधानी पूर्वक भरना है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करनी है, आपको केयरफुली इसको रीड करके भरना है। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथि है। देखिए 8/8/2023 से 7/9/2023 मध्य रात्रि तक आपके आवेदन पत्र भरे जाएंगे। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 9/9/2023 तक आपके परीक्षा शुल्क भुगतान कर लिए जाएंगे। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने तथा आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेने के लिए 11/9/2023 तक मध्य रात्रि तक लिंक खुली रहेगी। दिनांक 13/9/2023 से 15/9/2023 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी अशुद्धि को हो गई, जो त्रुटि हो गई हो, उसको ठीक किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया ये दी हुई है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको पता है कि क्या करना है। फिर भी एक बार यहाँ देख लीजिए, सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट क्लिक करेंगे, उसके बाद टर्म कंडीशन को चेकआउट करेंगे, प्रोसीड करेंगे, सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी करेंगे, सामने JTP TCCE 2023 आएगा, सिलेक्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। ये आप पहले से करते आए हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर फिर दिया हुआ तो मैं आपको बता दिया। परीक्षा का स्वरूप जो होगा वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के आधार पर अंक तैयार किए जाएंगे। परीक्षा का पाठ्यक्रम देखें, परीक्षा का एक ही चरण में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी युक्त होंगे। गलत उत्तर के लिए अंकों में कटौती नहीं की जाएगी, इसलिए आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि अंकों में कटौती नहीं की जाएगी। ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है
इसलिए बेधड़क आप एग्ज़ाम दीजिए। इसके साथ ही मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम यहाँ देख लीजिए, डिटेल यहाँ दिए हुए हैं। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 पत्र होंगे। परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। सभी प्रश्नों की कठिनाई का स्तर +2 इंटर स्तरीय होगा। अब देखिए यहाँ क्या क्या है। यहाँ पे विषय भी दिए हुए हैं। माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा यथा हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़क, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया में से कोई भी एक भाषा। प्रश्न 100 होंगे, पूर्णांक भी 100 होंगे। समय 2 घंटे का दिया जाएगा। पत्र जो दूसरा होगा उसमें कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के द्वारा अधिसूचित भाषा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संताली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़कू, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा हो। इसमें भी 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और पूर्णांक भी 100 होंगे, क्वेश्चन भी 100 होंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक तीसरा जो प्रश्न पत्र है उसमें सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान और गणित। तो सामान्य ज्ञान के आपको 50 प्रश्न होंगे, पूर्णांक 50 होंगे। सामाजिक विज्ञान के 75 प्रश्न होंगे, पूर्णांक 75 होंगे। विज्ञान एवं गणित के 75 प्रश्न होंगे और इसके भी पूर्णांक 75 होंगे। तो कुल मिलाकर के 300 + 100 यानी प्रश्न जो होंगे वो 300 + 100 होंगे और अर्हक प्रवृत्ति 100 होगी। पिछले प्रश्न पत्र 1, 2, 3 को मिलाएं तो ये हो रहे हैं कुल। अर्हक अंक भी इतने होंगे और 3 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि आप ये देखिए कि इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य है, तब जाके आप क्वालिफाइड कहलाएंगे। एक विशेष बात इसमें यह भी है कि इस प्रश्न पत्र में न्यूनतम आपको 30% अंक लाना, तभी अन्य पत्रों की जांच की जाएगी। इसका प्राप्तांक मेगा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ी जाएगा, यानी मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। पाठ्यक्रम यहाँ दिया हुआ है, पाठ्यक्रम आप देखिएगा। पाठ्यक्रम डिटेल में है, बहुत सारा है, तो इसे आप रीड करिए। आपको एग्ज़ाम के अनुसार पाठ्यक्रम क्या क्या होना चाहिए सभी से रिलेटेड है। आपको मैं एक मिनट बैक जाके बता दूं। ये है पाठ्यक्रम जो होगा, इसका जो लेवल होगा वो +2 इंटरमीडिएट होगा। सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य अध्ययन की आप तैयारी कीजिए। झारखंड से रिलेटेड जो सामान्य अध्ययन होगा, महत्वपूर्ण घटनाएं होगी। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आइए सिलेबस में सामान्य विज्ञान होगा। सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे। सामान्य गणित होगा, सामान्य गणित के प्रश्न होंगे, जिसमें देखिए अंक गणित, प्राथमिकी, बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, ये सब दिया हुआ है। मानसिक क्षमता जांच में देखिए इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। आपको यह पता है कि रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान होना चाहिए। इसमें MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, इंटरनेट, जो पहले भी आपने दिया हुआ है वही सब कुछ है। झारखंड राज्य से संबंधित भूगोल, इतिहास, संस्कृति, भाषा, साहित्य, खान खनिज, झारखंड का GK होगा पूरा। इसके साथ ही देखिएगा, इसके साथ स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा विषय का पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 4 प्रश्न पत्र होंगे, चारों पालियों में ली जाएगी एग्ज़ाम। सभी प्रश्नों के कठिनाई का स्तर जो है वो स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन लेवल पर, आपके जो क्वेश्चन का लेवल होगा ग्रेजुएशन बेस होगा। सेम प्रश्न पत्र वैसे ही है, बट लेवल आपका चेंज है। 100 प्रश्न रहेंगे, पूर्णांक 100 रहेंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें दूसरा प्रश्न पत्र रहेगा। दूसरा प्रश्न पत्र कार्मिक प्रशासनिक, जैसा कि पिछला सिलेबस है सेम ऐसी है। प्रश्न पत्र तीसरा जो है इसमें सामान्य ज्ञान समसामयिकी है। सब 100 क्वेश्चन के हैं यहाँ पे, पूर्णांक भी 100 हैं, समय भी 2 घंटे का है। जो चौथा प्रश्न होगा वैकल्पिक विषय का कोई एक, तो इसमें आपको कोई एक सब्जेक्ट में नंबर 1, नंबर 2, यहाँ पे देखिए नंबर 3 भी दिया हुआ है आगे। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे ये वैकल्पिक है, कोई एक, इन तीनों में से कोई एक देखना है। गणित एवं विज्ञान शिक्षक, गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, ये सब मतलब ये एक ही होगा, ठीक। इसके बाद सेकंड वाला देखिए ऑप्शन, जिसमें सामाजिक विज्ञान शिक्षक, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ये जो क्वेश्चन होंगे 180 नंबर के होंगे और 180 क्वेश्चन भी होंगे। टाइम इसके लिए दिया जा रहा है आपको 3 घंटे। मुख्य बात इसमें दोस्तों ये है कि नोट दिया हुआ 33% अंक लाना अनिवार्य है। इसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी।
ये भी 380 प्लस 100, 380 प्लस 100 पुराने जो आपके 1 2 3 4 जो क्वेश्चन पेपर है उसको मिला करके है ये। जैसे कि मैंने बताया आपको 30% अंक लाना होगा, तभी आपके दूसरे जो क्वेश्चन पेपर देखे जाएंगे। पाठ्यक्रम जो दिया हुआ है वो पत्र 1 की बात करें तो माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप होगा। ठीक, पत्र 2 जो होगा, पत्र नंबर 2 जो होगा आपका पाठ्यक्रम परिशिष्ट, वो भी 12th XIII प्लस आधारित होगा। पत्र 3 होगा पाठ्यक्रम इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम समरूप होगा, किंतु कठिनाई स्तर स्नातक होगा। पत्र 4 जो होगा वो भी आपको परिशिष्ट XIV पर आधारित है, वहाँ पर परिशिष्ट लिखा हुआ है। पत्र 4 जो होगा उसके अंतर्गत भाषा विषयों का पाठ्यक्रम परिशिष्ट XIII में होगा, जिसका अनुरूप होगा। तो ये आगे दिया हुआ है, देखिएगा। परिशिष्ट के बारे में चिंता न करें, PDF में अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले हम देखें मातृभाषा विषय में प्राप्त जो अर्हक अंक है वो 30% लाना अनिवार्य है, क्योंकि ये नहीं लाएंगे तो आप अन्य पत्रों की जांच आपकी नहीं की जाएगी और आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार नहीं की जाएगी। इसलिए आपको 30% अंक लाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। दोस्तों, यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए जो है मेरिट लिस्ट होगी। परीक्षा में न्यूनतम अर्हांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अनारक्षित वर्ग में बात करें तो 40%, अनुसूचित जाति जनजाति में 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग में 34%, पिछड़ा वर्ग में 36.5% और आदिम जनजाति में 30%। या आप नोट कर लें। आवेदन भरते समय आपको पूरी जानकारी एकदम सही देना है, गलत जानकारी बिल्कुल नहीं भरना है। चाहे आपके पास वह निर्धारित योग्यता हो अथवा ना हो, ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आपने पहले से ही गलत जानकारी भर के फॉर्म फिल कर। जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये सिलेबस है सभी भाषा का। जैसे कुड़ुक का जो सिलेबस है, व्याकरण दिया हुआ इसमें, साहित्य गद्य साहित्य की बात की गई है इसमें, इसके साथ ही पद्य साहित्य की बात की गई है। इसके साथ ही आगे हम बढ़ते हैं तो ये देखिए पुस्तक आरा भाग 2 काव्य खंड है। तो कुल मिला के आपको सिलेबस पूरा दिया हुआ है, सिलेबस इसी में दिया हुआ है। सभी भाषा वर्ग के लिए आपको सिलेबस की जानकारी दी हुई है। इंग्लिश की भाषा लैंग्वेज में क्या सिलेबस है इसकी डिटेल है। मतलब आपको कुल मिला करके जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना है और आपके एग्ज़ाम में क्या आएगा, उसका सिलेबस आपको हर एक पेज में दिया हुआ है, जो कि प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम रखा गया है। इसे आप रीड करिएगा, रीड करके आप तैयारी करिएगा। सभी सिलेबस यहाँ दिए हुए हैं, तो आप इसे प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF में मैंने बताया कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे आप ये PDF डाउनलोड कर सकेंगे और PDF डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी कर सकेंगे। तो दोस्तों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुल 26,000 पद हैं, 26,000 से ज़्यादा ही पद हैं। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करिए। 26,000 पद काफ़ी होते हैं दोस्तों, बहुत भारी संख्या में वैकेंसी निकली है। तो जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी कीजिए और आपकी सफलता के लिए मैं अभी से आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि इसमें कुछ और आप जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।